कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चलना शुरू किया है मंजिल के लिए, बस ये तो एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टडी लट पे। तो आज हम हमारा मॉडल पेपर रहेगा सामान्य ज्ञान यानी जीके का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है, ठीक है। हम एकदम आपको जो स्पेशल बीएसटी की तैयारी एकदम आपको विस्तार से करा रहे हैं। सिलेक्शन की तैयारी हो रही है, ठीक है। अब की बार 80 का पार का मिशन हमारा है, ठीक है। संघर्ष अभी भी जारी है, सपने होंगे सच, ठीक है। हमारी जो जीके की क्लास है वो 6 बजे होती है हमेशा, और रीजनिंग की 9 बजे होती है। और आपकी जो मैथ की क्लास है, ठीक है, उसका भी आज टाइम बता देता हूँ, ठीक है। मैथ की क्लास भी आज से स्टार्ट कर दी जाएगी। मैथ की क्लास होगी आपकी शाम को 8 बजे, ठीक है। मैथ की 8 बजे होगी, और उसके बाद जो आपकी विद्यार्थियों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी क्लास आपकी 7 बजे से होगी। तो मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ, आज आज से आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासें शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की क्लासें शुरू कर दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडीलेट पे ही सभी क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अति आवश्यक कर लीजिए। और एक बात और बता देता हूँ कि जो प्ले लिस्ट है, ठीक है, इस बार मैं प्ले लिस्ट सभी की अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। अब आपको भी पता है कि सभी की क्लासें शुरू होगी, तो हम प्ले लिस्ट भी सभी की अलग बनाएंगे। रीजनिंग की प्ले लिस्ट अलग मिलेगी आपको, जीके की अलग मिलेगी, उसके बाद आपको जो इंग्लिश और मैथ की है वो भी अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से हम प्लेलिस्ट बना लिए हुए हैं। तो जो इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जो पहले की क्लास है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जो आपकी क्लासें वो आज से स्टार्ट कर दी जाएगी, और आज की जितनी भी क्लासें होंगी उनकी जो पीडीएफ है वो आपको लगभग 10 बजे के आसपास से ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। मॉडल पेपर हमारा नंबर क्लास नंबर हमारी 4 है, ठीक है। सामान्य ज्ञान की 4 नंबर क्लास है, और हमारी 6 बजे क्लास होती है। अभी तक आपने एक भी क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, वहीं पर आपको अलग अलग प्ले लिस्ट के नाम से आपको क्लासें मिल जाएगी। तैयारी होने वाली है सिलेक्शन की, अब की बार मिशन स्पेशल बीएसटीसी के पार का है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहला स्क्रीन के सामने आ गया आपकी क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आप देखिए, अच्छा एकदम सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन लग रहा है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। जल्दी से ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, एक था उड़ीसा, एक है राजस्थान, एक है आंध्र प्रदेश, एक है केरल। तो आप सभी को जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपको जल्दी से बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के अंदर है। जो आपकी चिल्का झील है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिए। चिल्का झील है वो है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। चिल्का उड़ीसा के अंदर है। और आपकी जो वेमनाथ झील है वो है केरल के अंदर, ठीक है। केरल के अंदर आपकी वेमनाथ झील। और उसके बाद आपकी राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको पूछ ले कि किस राज्य में स्थित है, तब आपको बताना है राजस्थान में है। और सांबर झील है, उससे सांबर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो राजस्थान में। और चिल्का झील आपकी हो गई उड़ीसा में, और पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश में, और वेमनाथ झील आपकी केरल में, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी झील है। नेक्स्ट अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लेगून झील नहीं है, यानी खारे पानी की जो झील है वो नहीं है। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से कौन सी लेगून झील नहीं है। काबरा झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, वेमनाथ झील। तो आप जल्दी से बताइए कि इनमें से लेगून झील कौन सी नहीं है। जल्दी से आप लाइव चैट में कमेंट करके बताइए 2 नंबर आंसर का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी काबरा झील है वो लेगून झील नहीं है, ठीक है। लेगून झील सिर्फ यही है, चिल्का, पुलिकट और वेमनाथ, ठीक है, ये तीनों लेगून जिले में आती है, ठीक है। और ये आपकी थोड़ी सी बता देता हूँ, चिल्का जिला आपकी उड़ीसा के अंदर, ठीक है। उसके बाद पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके बाद वेमनाथ आपकी केरल के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। आपको जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है। आप जल्दी से मुझे बताइए कि सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन के बाद भारत विश्व में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन करता है, ठीक है। हमारा दूसरा हो जाएगा राइट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मैथ की क्लास है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जो मैथ की क्लास है वो आज 8 बजे होगी, ठीक है। आपकी मैथ की क्लास हमेशा 8 बजे होगी, और आपकी एक मैथ की क्लास है वो लेंगे मुकेश जी सर, ठीक है। तो आप सभी उसमें भी जुड़ जाना, ठीक है। आपने बहुत सारे कमेंट किए कि सर मैथ की क्लास कब से स्टार्ट करोगे, तो मैंने आज आपकी क्लास है वो स्टार्ट कर दिया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए।
जो न्यू स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जुड़ जाइए। मैं वहीं पे आपको जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी स्टूडेंट। और आपकी जो प्लेलिस्ट है न्यू स्टूडेंट है वो उसने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, तो आपकी सभी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग विषय के हिसाब से बना दिया, तो उससे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, उत्तर पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप बताइए कि उत्तर पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, जयपुर में है या फिर कोलकाता में? आप सभी को जल्दी से बताना है कि जो उत्तर पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपका कोई रिश्तेदार भाई बंधु कोई भी अगर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे शेयर कीजिए क्लास को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। उत्तरी पश्चिम जो उत्तरी पश्चिम रेल मंडल का मुख्यालय है, ठीक है, वो है जयपुर के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, आपसे पूछा है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई। तो आप 4 ऑप्शन आपके दिए गए, एक तो 1853, एक 1854, एक 1855, एक 1856। तो आप सभी को बताना है कि भारत में रेल परिवहन की सबसे पहले शुरुआत कब हुई। मैं बता देता हूँ, भारत की जो पहली रेल परिवहन चलाई गई वो मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई, 34 किलोमीटर तक है चलाई गई, ठीक है। उसके बाद आपकी शुरुआत हुई 1853 में, इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप बताइए, व्यास नदी पर बना हुआ है, यमुना नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर बना हुआ है या फिर नर्मदा नदी पर बना हुआ है? तो आप जल्दी से सभी लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपका राइट हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट और राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, आप जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे जो बड़ा बांध है वो कौन सा है। एक तो है टिहरी बांध, एक है सरदार सरोवर बांध, एक है बांकड़ा बांध, एक है श्रीशैलम बांध। तो आप बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, और जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है या फिर उस पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? आप जल्दी से बताइए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो आपका है राजस्थान, एक है मध्य प्रदेश, एक आपका है असम, एक आपका है गुजरात। तो आपको बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा असम के अंदर, ठीक है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो असम के अंदर स्थित है। तो आप जल्दी से सभी याद कर लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन को आप एकदम मोस्ट मान सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, आप जल्दी से, अगर आप इस क्वेश्चन को का आंसर अगर आप लाइव चैट में सही दे देते हो तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी जो स्पेशल बीएसटीसी की जो तैयारी है वो एकदम सही चल रही है, ठीक है, आपकी एकदम तैयारी अच्छी है। तो आप सभी जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करके बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब की है। ऑप्शन नंबर बी है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश की है। और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र की है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से राइट कौन सा होगा कि सरदार सरोवर परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप जल्दी से लाइव चैट में बताइए, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो सरदार सरोवर परियोजना है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन चारों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमें पूछा है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर गुजरात। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और जो सरदार सरोवर परियोजना थी वो थी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी है जो नहर परियोजना है वो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप मोस्ट मान सकते हो। एक तो 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आप मोस्ट कर सकते हो। एक आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो भी अति मोस्ट है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आप जल्दी से बताइए कि निम्न में से किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो मुंबई, एक है कोलकाता, एक है अहमदाबाद, एक है बेंगलुरु। तो आपको बताना है कि कौन से शहर को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी क्लास में बताया था, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आपको बताना है कानपुर को, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तब आपको बताना है भीलवाड़ा को, ठीक है, भीलवाड़ा को। तो ये तीनों पर्सन एकदम मोस्ट है। उसके बाद आपको पूछ ले कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है मुंबई को, ठीक है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए, रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है, ठीक है। आप जल्दी से, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। सभी आप जल्दी से, सभी छात्र है वो कमेंट कीजिए कि रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है। अमेरिका की मुद्रा को कहा जाता है, या फिर इंग्लैंड की, या फिर रूस की, या फिर फ्रांस की। तो आपको जल्दी से बताना है कि रूबल किस देश की मुद्रा को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस की जो मुद्रा है उसे रूबल कहा जाता है, ठीक है। रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चार ऑप्शन दिए, एक तो लॉर्ड कैनिंग, एक है लॉर्ड माउंटबेटन, एक है लॉर्ड विलियम, एक है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, लाइव चैट में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है। माउंटबेटन को कहा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नाम दे दिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम दे दे भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपको बताना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। अगर आपको यहाँ पे भारतीय पूछे तब आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बताना है, अगर आपको सीधा पूछे तब आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई, 1934 में, 1954 में, 1964 में, 1944 में। तो आप सभी को लाइव चैट में जल्दी से कमेंट करके बताना है कि बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको जल्दी से बताना है। मैं आपको बता दूँ ये इसकी जो शुरुआत है वो किस लिए हुई, थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉम्बे प्लान की शुरुआत इसलिए हुई थी कि जो देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बॉम्बे प्लान की शुरुआत की गई थी। सन 1944 में देश के उद्योगपतियों ने देश की नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बॉम्बे प्लान की शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1944 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसे आप मोस्ट कर सकते हो। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है उन्हें आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। यहाँ पे आपको पूछा है 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है। ये अभी का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे आप मोस्ट कर सकते हो। इसे आपको याद करना है, ठीक है। मुंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, चेन्नई में हुआ, या फिर कोलकाता में हुआ। तो आप सभी को जल्दी से बताना है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है, इसका आयोजन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे आपको देख सकते हो, ये भी आपकी क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ ये जो योजना है ये किस लिए चलाई गई है वो बता देता हूँ। इसमें जो राज्य के बेरोजगार है, ठीक है, उनको जो रोजगार मिलने के लिए ये योजना चलाई गई। इसमें लगभग 10 लाख के आसपास युवाओं को जो रोजगार है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी से बताइए कि किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये अभी वर्तमान का ही क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से बताइए महाराष्ट्र सरकार ने किया है, या फिर राजस्थान सरकार ने, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने, या फिर कर्नाटक सरकार ने किया है इस योजना का शुभारंभ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने जो स्वामी विवेकानंद शक्ति जो युवा शक्ति योजना का शुभारंभ है वो किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ठीक है। पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किस लिए बनाया गया वो बता देता हूँ। ये पंचायती राज, ठीक है, ये किसके लिए बनाया गया था,
पंचायती राज के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछ लिया कि कब लागू हुआ, तब आपको जल्दी से बताना है कि लाइव चैट में कमेंट करके बताना है कि ये संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993 के अंदर, ठीक है। 1993 के अंदर ये लागू हुआ। अगर आपको पूछ ले कि 73वें संविधान संशोधन को कब बनाया गया, तब आपको बताना है 1992 के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि कब लागू किया गया, तब आपको बताना है 1993 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया, आप ये देखिए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज के लिए ही लागू किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा है 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को, 24 मार्च को, 24 अप्रैल को या फिर 24 मई को। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से आप सभी बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को, ठीक है। जो पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम सुकमा, ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो भारत के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि जो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले कि भारत के प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, तब आपको बताना है रमा देवी, ठीक है। कौन थी? रमा देवी थी प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। अगर आपको पूछ ले कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तब आपको बताना है सुकुमार सेन। अगर आपको प्रथम महिला के बारे में पूछे तब आपको बताना है रमा देवी, और वर्तमान में राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर सिक्किम है। तो आपको बताना है। अगर आपको पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तब आपको बताना है बिहार, ठीक है। इसका 1100 के ऊपर से है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। अगर आपको पूछ ले कि सबसे कम कौन सा है, तब आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इन तीनों में से कौन सा है सबसे कम वाला। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वाला है। अगर आपको पूछ ले सबसे ज़्यादा वाला, तब आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। इस हिसाब से आपके 20 क्वेश्चन थे। मेरी पहले बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े वो एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। आपको ईमानदारी से बताना है। अगर आपके 9 या फिर 10 भी सही हो रहे हैं, तब भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हमने आज आपसे आज की जो क्लास है, मॉडल पेपर है आपका राजस्थान, जो इसमें राजस्थान यानी सभी राज्य के क्वेश्चन रिलेटेड थे, ठीक है। सभी के डाले गए थे। आपका मॉडल पेपर था वो सभी क्वेश्चनों को मिलाकर बनाया हुआ था, न तो नॉर्मल था न ही इजी था, ठीक है। और न ही आपका हार्ड था, एकदम मीडियम साइज का आपका ये मॉडल पेपर था, ठीक है। उसके बाद बता देता हूँ, आज से आपकी जो सभी क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। आज से आपकी सभी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। पहले थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, ठीक है। पहले क्लासों का टाइम देख लीजिए, टाइम टेबल देख लीजिए। यहाँ पे आपकी जीके की क्लास होगी, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। आपकी जीके की क्लास होगी यहाँ पे आपकी, वो होगी 6 बजे, ठीक है। जीके की क्लास आपकी होगी 6 बजे। उसके बाद आपकी होगी जो विद्यार्थियों से रिलेटेड आती है, क्वेश्चन आता है आपका डिसेबिलिटी यानी जो आपकी अपंगता से रिलेटेड, विकलांगता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, वो इसकी क्लास होगी आपकी 7 बजे। और उसके बाद आपकी मैथ की क्लास, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर मैथ की क्लास कब स्टार्ट होगी, तो मैथ की क्लास आज आपकी 8 बजे होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, वो होगी 9 बजे, ठीक है। तो मैंने आपकी क्लासों का टाइम टेबल बता दिया, इस हिसाब से आपकी क्लासें होने वाली है। जो न्यू स्टूडेंट है मेरा उनसे निवेदन है, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे आपको मैं सभी क्लासें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और जो यहाँ पे आपकी जितनी भी क्लासें होंगी उनके शाम को 10 बजे के आसपास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहीं से आप जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आज से हम क्या करेंगे कि जो सभी प्लेलिस्ट है आपकी, ठीक है, एक तो अब क्या करेंगे, जीके की प्लेलिस्ट अलग बना देंगे, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको फायदा मिलेगा, जीके के अलग बना देंगे। उसके बाद आपकी मैथ के भी अलग बना दूंगा, ठीक है, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और उसके बाद आपकी रीजनिंग की है, ठीक है, रीजनिंग की है वो भी मैं आपकी अलग बना दूंगा, ठीक है। यानी सभी सब्जेक्ट की इंग्लिश और आपकी सभी सब्जेक्ट की मैं प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा। इससे आप देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग विषय की आपकी अलग अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो क्लास है उसका टाइम टेबल मैंने बता दिया। तो अभी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और आपकी मैथ की जो क्लास है वो मुकेश सर जी लेंगे। तो बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद सभी छात्र।
जो क्लास होगी मैथ और रीजनिंग की, उसमें आपको अत्यावश्यक जुड़ना है। ठीक है, आपकी जो मैथ की क्लास है वो एकदम इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि उस क्लास में आप 100 से ज़्यादा बंदे जुड़िए। ठीक है, 100+ बंदे आप जुड़िए, क्योंकि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट आपको भी पता है, और आपने इतना निवेदन किया कि सर मैथ की क्लास चलाइए, तब मैंने जो न्यू सर है उनसे बात करके आपकी क्लास चलाई है। तो आप जल्दी से 100 से प्लस आप बंदे जुड़िए और मैथ को अच्छी तरीके से समझिए। अगर आप मैथ को अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 80+ नंबर एकदम आराम से आएंगे। तो आप सभी जुड़ जाना, 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी। तो बने रहिए स्टडी अलर्ट के साथ। धन्यवाद।